अगर अगले 10 साल में सिर्फ एक इंडियन बैंक आने वाले फाइनेंशियल एरा का किंग बनने वाला हो, तो वो कौन सा होगा? रिटेल इन्वेस्टर्स आंख बंद करके एचडीएफसी को सबसे सेफ समझते हैं, लेकिन नंबर्स कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं। एसबीआई साइज में सबसे बड़ा है, आईसीआईसीआई फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है और एचडीएफसी ट्रस्ट का अनडिस्प्यूटेड लीडर है। लेकिन 2035 तक एक्चुअल वेल्थ क्रिएटर आखिर कौन बनेगा? आज हम स्ट्रिक्टली डेटा, वैल्यूएशन और फ्यूचर पोटेंशियल के बेसिस पर इस मेगा पजल को डिकोड करेंगे। अब सबसे शॉकिंग बात बताऊं, स्मार्ट मनी यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका इस लेटेस्ट में 2026 डेटा को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। मार्केट की आम एक्सपेक्टेशंस और इंस्टीट्यूशनल रियलिटी में अब जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आज के इस डीप डाइव में हम इन 6 क्रिटिकल पिलर्स को समझेंगे: इंडिया की बैंकिंग रेवोल्यूशन, रिटेल डिपॉजिट की बैटल, रिस्क और एनपीए रियलिटी, डिजिटल बैंकिंग वॉर, वैल्यूएशन और आखिर में 2035 का फ्यूचर लीडर। नंबर 1, इंडियाज बैंकिंग रेवोल्यूशन। अगले 10 साल बैंकिंग सेक्टर के लिए बिल्कुल मेक और ब्रेक होने वाले हैं। क्योंकि पुराने रूल्स अब कंप्लीटली डेड है। एक तरफ रिटेल क्रेडिट बूम है, तो दूसरी तरफ एआई और डेटा की एक मैसिव लड़ाई। फ्यूचर कंपाउंडिंग अब सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करेगी कि कौन सा बैंक डिजिटल डोमिनेंस और कस्टमर ट्रस्ट का एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाता है। नंबर 2, द रिटेल डिपॉजिट बैटल। ये वो असली इंजन है जो किसी भी बैंक की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की गाड़ी चलाता है। बैंकिंग का सबसे बड़ा गेम है सस्ता पैसा, और इसे मेजर करता है कासा रेशियो। सिंपली पुट, ये करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का पैसा होता है। यूनिवर्सल रूल बिल्कुल क्लियर है, जिस बैंक के पास डिपॉजिट जितना लो कॉस्ट होगा, लॉन्ग टर्म में उसका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही मैसिव होगा। अगर हम मार्केट को केयरफुली ऑब्जर्व करें, तो एचडीएफसी बैंक के पास एक एस्टैब्लिश्ड प्रीमियम कस्टमर बेस है। ये उन्हें एक अनस्टॉपेबल डिपॉजिट गैदरिंग मशीन बनाता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक यहां बहुत एग्रेसिव एग्जीक्यूशन दिखा रहा है। हाई यील्ड रिटेल लोन्स और क्रेडिट कार्ड मार्केट शेयर में तेजी से डबल डिजिट ग्रोथ आना कोई छोटी बात नहीं है। एक तरफ प्रीमियम स्टेबिलिटी है, तो दूसरी तरफ एग्रेसिव मोमेंटम। ग्राउंड लेवल पर सच्चाई ये है कि एसबीआई का रूरल और सेमी अर्बन नेटवर्क इतना बड़ा है कि सारे प्राइवेट बैंक्स मिलकर भी उस लेवल का रीच आसानी से नहीं बना सकते। प्रीमियम कस्टमर स्ट्रेंथ डेफिनेटली एचडीएफसी के पास है, पर फास्टेस्ट मोमेंटम अभी आईसीआईसीआई का है। लेकिन रुकिए, यहां एक हिडन रिस्क भी है जो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं। और वो रिस्क है हमारा पिलर नंबर 3, रिस्क एंड एनपीए रियलिटी। जब इकोनॉमिक साइकिल्स चेंज होते हैं, तो स्मार्ट मनी सबसे पहले यही देखता है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सिंपल भाषा में वो बैड लोन्स जो कस्टमर्स वापस नहीं कर पाते। लोग अक्सर सिर्फ स्टॉक प्राइस की रैली देखते हैं, पर एक्सपर्ट्स जानते हैं कि जब मार्केट में रिसेशन या वॉलेटिलिटी आती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक क्लीन बैलेंस शीट ही बैंक को बचा सकती है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक्स की अंडरराइटिंग डिसिप्लिन ने उन्हें इंडस्ट्री में सबसे सेफेस्ट एसेट क्वालिटी दी है। पर जरा आईसीआईसीआई को देखिए। 2018 के बाद से इनका जो बैलेंस शीट क्लीनअप हुआ है, जहां ग्रॉस एनपीए डबल डिजिट से गिरकर लिटरली लो सिंगल डिजिट्स में आ गया, वो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टर्न अराउंड है। और एसबीआई ने एसेट क्वालिटी मैसिवली इंप्रूव की है, पर उनकी असली लड़ाई उन एक्चुअल नंबर्स और मार्केट की पुरानी परसेप्शन के बीच की है, और यही चीज़ गेम चेंज कर सकती है। मूविंग टू नंबर 4, द डिजिटल बैंकिंग वॉर। टेक्नोलॉजी का बैटलफील्ड। यहां सबसे बड़ा एडवांटेज उस बैंक के पास है जिससे लोग सबसे कम एक्सपेक्ट करते हैं। करोर्स ऑफ यूजर्स, एक मैसिव पैटर्न इंटरप्ट। लोग सोचते हैं कि एआई, मोबाइल ऐप्स और यूपीआई सिर्फ प्राइवेट बैंक्स या नए फिनटेक्स का खेल है। पर रियलिटी चेक, एसबीआई का योनो इकोसिस्टम प्रैक्टिकली दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। ये मैसिव स्केल आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा वेपन बनने वाला है। बेस्ट डिजिटल एग्जीक्यूशन और फास्ट ऑनबोर्डिंग में आईसीआईसीआई बैंक एक टॉप टियर यूजर एक्सपीरियंस दे रहा है। लार्जर स्केल जैसा हमने देखा एसबीआई के पास है। वहीं एचडीएफसी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अग्रेसिवली अपग्रेड कर रहा है ताकि वो फ्यूचर फिनटेक डिसरप्शन को मात दे सके। हर बैंक का टेक अप्रोच उनकी कोर स्ट्रेंथ के हिसाब से अलाइन हो रहा है। पर इस डिजिटल वॉर का एक्चुअल वेल्थ पर क्या असर पड़ता है? पिलर नंबर 5, वैल्यूएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म वेल्थ यहीं पर मल्टीप्लाई होती है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, एक हाईली क्रूशियल मेट्रिक। एक बैंक शेयर होल्डर्स का पैसा लेकर कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, आरओई एग्जैक्टली वही दिखाता है। असली वेल्थ क्रिएशन और कंपाउंडिंग पावर को जज करने का ये एक अल्टीमेट इंडिकेटर है।
अब इस एनालिसिस को ध्यान से समझिए। आईसीआईसीआई बैंक अपनी कंसिस्टेंटली हाई आरओई जो जनरली 18% के आसपास रहती है और ज़बरदस्त ग्रोथ मोमेंटम की वजह से एक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड कर रहा है। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक अपने पोस्ट मर्जर फेज में एक हिडन अपॉर्चुनिटी जैसा दिख रहा है, जहां स्टेबिलिटी सुपर हाई है और वैल्यूएशन एकदम कंफर्टेबल जोन में है। और एसबीआई इतने मैसिव स्केल के बावजूद लोअर मल्टीपल्स पर ट्रेड करना इसको एक हाईली अंडरवैल्यूड लार्ज कैप प्ले बनाता है। नंबर 6, द 2035 फ्यूचर लीडर। तो इन सारे फैक्ट्स, मोमेंटम और डेटा पॉइंट्स को अगर हम आगे 10 साल के लिए प्रोजेक्ट करें तो फ्यूचर विनर आखिर कौन होगा? सच तो ये है कि बेस्ट बैंक कौन सा है, ये प्योरली इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर की स्पेसिफिक प्रायोरिटी क्या है। अगर एक ऐसी फ्रेंचाइज ढूंढनी है जो सेफेस्ट लॉन्ग टर्म कंपाउंडर हो तो एचडीएफसी बैंक आज भी फ्रंट रनर है। अगर टारगेट फास्टेस्ट ग्रोथ और हाई मोमेंटम कैप्चर करना है तो डेटा क्लियर कट आईसीआईसी बैंक की तरफ इशारा करता है। और अगर एक मैसिव अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटी की तलाश है तो एसबीआई उस फ्रेमवर्क में परफेक्टली फिट बैठता है। एक बहुत ही ब्रिलियंट एनालॉजी है जो इस पूरे सिनेरियो को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। एचडीएफसी इज द एलिफेंट, आईसीआईसीआई इज द टाइगर एंड एसबीआई इज द जंगल इटसेल्फ। एचडीएफसी एक हाथी की तरह शांत, पावरफुल और डिसिप्लिन्ड है। आईसीआईसीआई एक बाघ की तरह फास्ट, अग्रेसिव और प्योर ग्रोथ के लिए भूखा है। और एसबीआई, उसका इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि वो अपने आप में एक पूरा जंगल है। इंडिया का बैंकिंग सेक्टर नेक्स्ट डेकेड में मैसिव वेल्थ क्रिएट करने वाला है। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, इन 3 बैंकिंग टाइटन्स में से लॉन्ग टर्म थीसिस में कौन सा बैंक सबसे परफेक्टली फिट बैठता है? डेटा आपके सामने है, डिजिटल रियलिटीज क्लियर हैं। इस विश्लेषण में हमने प्योरली नंबर्स पर बात की। सोचिए और डीप रिसर्च कीजिए कि आने वाले 10 सालों में किस बैंक की स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का एक्चुअल मैजिक दिखाएगी। आज के इस डीप डाइव में इतना ही। ऐसे ही अनबायस्ड डेटा और फैक्ट्स के साथ आगे भी सीखते रहिए।